Hello, welcome to our YouTube channel Chemistry with Us. In our short video series, today I am going to explain the very interesting question which is oftenly asked in PPSC interviews and many other chemistry related tests and interviews. And the question is, evaporation causes cooling, but how? First of all, we see what is evaporation. Evaporation is a natural process by which liquid on the surface turns into a gaseous state as a result of increased energy in its particles. इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वो लिक्विड जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. As I mentioned, it is a natural process, so it does not require any external heat supplier. It occurs normally every time just by utilizing the heat of the environment or the sun. जैसा कि ये जो राइट साइड पे डायग्राम है उस पर आप देखें कि हमारे पास वाटर है, वो सोलर हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है और वो इवेपोरेट हो रहा है गैसियस स्टेट में. So we can say evaporation can take place at any temperature and it is a surface phenomena. Surface phenomena का क्या मतलब है कि वो वाले सिर्फ पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं. अब हम देखते हैं कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. आप एक सपोज कर लें कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड है. लेट्स सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. हमें पता है कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रैंडमली कोलाइड कर रहे होते हैं और हर पार्टिकल की अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है. जब वो लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को एक दूसरे में शिफ्ट करते हैं. जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स बॉटम में प्रेजेंट होते हैं उनको ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ज़्यादा कोलाइड करते हैं और उनकी इंटरनल एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो जाती है. जब उनकी इंटरनल एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं उनकी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ उसको ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं और वो बॉटम से सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है उस पर आप देखें कि जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं उनको ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फेस करनी पड़ रही हैं लेकिन जो सरफेस के ऊपर आगे हैं उनमें लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. अब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ गए. अब उनकी एनर्जी नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा है बट उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उस सरफेस को छोड़कर इवेपोरेट हो सकें. अब आप राइट साइड वाली डायग्राम को देखें कि मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए. अब उन्होंने क्या किया, सरफेस पे आने के बाद उन्होंने अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया. सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे या फिर सन से हीट अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे. जब वो सन से या सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो और ज़्यादा हो जाएगी और वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो उनकी रिमेनिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ वो उसको ओवरकम कर लेंगे और वो सरफेस से इवेपोरेट हो जाएंगे. क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल सिर्फ इवेपोरेट हो रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है. और जब मॉलिक्यूल सरफेस से इवेपोरेट हो गए तो चूंकि उन्होंने सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब की होती है और जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया होता है तो वो हमारे पास, क्योंकि उन्होंने सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब की होती है तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर और कंटेनर के टेम्परेचर को कम कर देते हैं. जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इसलिए इट इज़ नॉर्मली सेज दैट कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. ये राइट साइड पे आप डायग्राम देख लें, उसमें ये सारे स्टेप्स मेंशन हैं और लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है और वो अपनी हाई एनर्जी के लिए हीट जो है वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. इधर हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. इसमें ये 4 फैक्टर्स आ जाते हैं: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. ये फैक्टर्स जो हैं ये इवेपोरेशन के फिनोमिना को बूस्ट अप करते हैं. सो होप सो you will understand this tricky concept very well. If you understand, please do like my video. Thank you.